नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव पर, जो इस बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है यूरोप महादेश के अंतर्गत। कौन सा? यूरोप महादेश के अंतर्गत। दूसरा, फ्रांस में किस शासन वर्ग की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। किससे? कार्बोनरी संगठन से। कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी संगठन से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से ऑस्ट्रिया था। कौन सा था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। किस पर? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्दी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की थी। व्यापारियों की। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। 1871 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो 1821 ईस्वी में हुई। 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 है, वह सी है। इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसका ऑप्शन नंबर सी है 1810 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। और 16 नंबर क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस के बीच हुई थी। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने। रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडोन में। सेडोन में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। युवा इटली संगठन का विकास
विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया। मेजनी ने बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ था। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमानुएल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन शहीद हुए। लॉर्ड बायरन। जाल्वेरिन की स्थापना किस राजा ने की? प्रसा ने। किसने की? प्रसा। हंगरी की भाषा क्या थी? मैंगियार। हंगरी की भाषा थी मैंगियार। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का। मारियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक था? फ्रांस का। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 को। 1688। 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? बुर्बो। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 ईस्वी में। 1804। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तीन। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ? जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? चार्ल्स दसम। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? एंडोना
पोल की संधि के द्वारा, एंड्रोना पोल की संधि द्वारा, एंड्रोना पोल की संधि द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी ने, 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 मेजनी ने। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, इटली में, इटली में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बोनरी की स्थापना, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? और कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? 1810 ईस्वी, 1810 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का संगठन किसने किया था? गैरीवाल्डी, 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 गैरीवाल्डी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनः जागरण, पुनः जागरण, पुनः जागरण। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, बिस्मार्क ने, बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा? सेडोन का, सेडोन का, सेडोन का, सेडोन का, सेडोन का, सेडान का। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय थे। तो दोस्त, इस तरह आपने मैट्रिक सामाजिक विज्ञान के 53 ऑब्जेक्टिव देखे, जो इस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक स्टडी जोन से जुड़े और उसमें PDF फ्री मिलेगा, आप जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।